मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है माहौल के ऊपर। माहौल क्या है? माहौल असल में उसको हम बोलते हैं जो कि हमारे आसपास की जितने भी चीज़ें हैं उसको हम माहौल बोलते हैं। जैसे फैक्ट्रियाँ आ गई, गाड़ियाँ आ गई, देहात आ गए, शहर में जितने भी चीज़ें, ये सब हमारा माहौल होता है। तो आज का जो हमारा सबक है वो है माहौल। माहौल के हिसाब से हम पढ़ेंगे कि माहौल है क्या। हमने यहाँ पे माहौल लिखा है, सबक का नाम क्या है? सबक 11 मीन्स सबक 11वां। अभी उसके मैंने मुश्किल अल्फाज लिखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये मैंने जो जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हैं बोर्ड पे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है गोट। गोट उसको बोलते हैं जो लोग गाँव में रहते हैं या देहात में रहते हैं, उसको हम बोलते हैं गोट सिंधी में, और उर्दू में क्या बोलते हैं? गाँव या देहात। उसके बाद आते हैं बरसा। बरसा मीन्स कोई बंदा कोई हमारे करीब हो तो उसको हम बोलते हैं करीब या नज़दीक। और तीसरे नंबर पे आते हैं गाड़ियों। गाड़ियों मीन्स गाड़ियाँ। चौथे नंबर पे आता है सिम नालो। सिम नालो किसको बोलते हैं? किससे बोलते हैं? जिससे गंदा पानी बहता है तो उसको हम बोलते हैं सेम सेल या ज़मीन से निकला हुआ गंदा पानी। और उसके बाद आते हैं कपह जो कारखानों। सिंधी में क्या बोलते हैं? कपह जो कारखाना। और उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? कपास का कारखाना या काटन फैक्ट्री। अभी आते हैं बंजर पे। बंजर हम उसको बोलते हैं जो कि बेकार ज़मीन हो, जहाँ पे काश्त ना हो, तो इसको हम बोलते हैं बंजर उर्दू में, और सिंधी में भी हम बंजर ही बोलते हैं। अभी आते हैं उसके बाद माहौल पे। माहौल किसको बोलते हैं? माहौल यानी माहौलियात, आसपास के ज़मीन या फिज़ाई हालात जितने भी हैं उसको हम माहौल बोलते हैं। अभी उसके बाद आते हैं पकड़ जंदो। उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू में उसको क्या बोलते हैं? फैलेगा। सिंधी में बोलते हैं पकड़ जंदो। उसके बाद आते हैं उछलायण। उछलायण हम उसको बोलते हैं कि कोई भी चीज़ हम फेंकें तो उसको हम बोलते हैं उछलायण, मीन्स फेंकना। अभी आते हैं इस जगह पे वहाय। वहाय मीन्स बहाकर। सिंधी में उसको बोलते हैं वहाय। वहाय मीन्स बहाकर। उसके बाद आते हैं वण। वण उसको बोलते हैं जो हमारा दरख्त होता है उसको हम बोलते हैं वण। उसके बाद जो लास्ट आ रहा है बूटा। बूटा मीन्स पौधे। आइए बेटा, अब आते हैं बुक की तरफ, किताब की तरफ आते हैं। सोफा नंबर 26 पे इसमें लिखा है सबक 11 माहौल। आप ये अपनी बुक निकालेंगे और इसमें से पढ़ेंगे, मैं पढ़ता जाऊंगा, उसके बाद आप समझते जाना। ओके, अभी यहाँ पे लिखा है माहौल। अभी मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। अहमद गोठ में रहंदो आहे। अहमद गांव में रहता है। हिन जो गोठ शहर खां 5 किलोमीटर फासले ते आहे। इसका जो गांव था वो 5 किलोमीटर के फासले पर था। गोठ जे बरसा पक्को रस्तो आहे। गांव के करीब, बरसा मीन्स करीब, पक्का रास्ता है जिथा बसूं, कारूं, ट्रकूं ऐं ॿियूं गाॾियूं गुजरंदियूं रहन थियूं। जहाँ से बसें, कारें, ट्रकें और दूसरी बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं। गोठ वटां हिकु सिम नालो पुण वहे थो। गांव के करीब एक गंदा नाला वहाँ से गुजरता है। 10 साल अॻु जी ॻाल्हि आहे। 10 साल पहले की बात है। गोठ जे भरिसां हिकु सीमेंट जो कारखानो ठहियो। मीन्स यहाँ से बंद कर रहे हैं। गांव के करीब एक सीमेंट का कारखाना बना। अहमद जो पीउ ऐं गोठ जा ॿिया माण्हू हिन कारखाने में मजदूरी करण लगा। अहमद का जो बाप था और गांव के दूसरे लोग इस कारखाने में मजदूरी करना लग गए। आस्ते आस्ते ॿिया कारखाना भी ठहण शुरू थी विया। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कारखाने भी बनना शुरू हो गए। कपह जो कारखानो, चूड़ियुनि जो कारखानो ऐं गतनि जो कारखानो वग़ैरह थोरनि ई ॾींहंनि में ॻोठ ऐं शहर पाण में मिली विया। कपास का कारखाना, चूड़ियों का कारखाना और गत्ते का कारखाना वग़ैरह ये भी थोड़े ही दिनों में शहर और गांव एक दूसरे के साथ मिल गए। कारखानन जो धुआं हवा में पखिड़जंदो वियो। कारखानों का जो धुआं था वो हवा में फैलता गया। कारखानन मां निकरंदड़ गंदो पानी ऐं ॿिया बेकार मादा सिम नाले मां वही ज़मीन ते किरंदा विया। जो कारखानों में से निकलता था गंदा पानी और जो बेकार मादे थे वो सेम के नाले से बहते ज़मीन पे गिरते गए। इएं ॾिसंदे ई ॾिसंदे ज़रख़ेज़ ज़मीन बंजर थींदी वई। ऐसा देखते ही देखते जो हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीन थी उनकी
वो बंजर बन गई। गाह जे ख़त्म थियण ऐं गंदे पानी जो इस्तेमाल करे, घास जो ख़त्म होने पर और गंदे पानी के इस्तेमाल पर ॻोठ जो माल ऐं माण्हू भी बीमारियों में वठिजी विया। जो गांव का माल था और लोग बीमारियों में मुब्तला हो गए। जॾहिं ॻोठ भरसां कारखाना लगी रहा हुआ, जब गांव के करीब कारखाने लग रहे थे तो ॻोठाणा खुश हुआ कि गांव वाले खुश थे। उन्होंने समझा तो हाणी रोजगार की सहूलत मिली वींदी, के रोजगार की सहूलत मिल जाएगी, पर खेन उहा खबर कोन हुई। पर उनको ये खबर नहीं थी कि कारखानन मां निकरंदड़ दूहों ऐं ॿिया ज़हरीला मादा संदन सेहत ऐं ज़मीन लाइ केतिरा नुकसानकार आहिनि। उनको ये पता नहीं था कि जो कारखानों से निकलता धुआं और दूसरे जो जहरीले मादे हैं उनकी सेहत और ज़मीन के लिए कितने नुकसानदाह हैं। नेठ ॻोठ जे पढ़ियल लिखियल माण्हुनि ॻोठाणनि खे घुराए। आखिर गांव के पढ़े लिखे लोगों ने गांव वालों को बुला के चयो त असांजी ज़मीन के बंजर करण ऐं ॻोठ जी फिज़ा ख़राब करे। नेठ ॻोठ जे पढ़ियल लिखियल माण्हुनि ॻोठाणनि खे घुराए चयो त आखिर गांव के जो पढ़े लिखे लोग थे, गांव वालों को बुला के उन्होंने बोला कि असांजी ज़मीन के बंजर करण, हमारी ज़मीन को बंजर करने में ऐं ॻोठ जी फ़िज़ा ख़राब करे और गांव की फ़िज़ा को ख़राब करने में, माण्हुनि में बीमारियों पखेड़ने में कारखाननि जे मालिकनि जो हथ है। लोगों में बीमारियों फैलाने में कारखानों के मालिकान का हाथ है। वो माहौल जे बुनियादी उसूलन जो ख्याल नथा रखन, वो माहौल के बुनियादी असूलों का ख्याल नहीं रखते, जंहिं करे असांजी सेहत ऐं पोख मुतासिर थी रही है, जिसकी वजह से हमारी सेहत और फसलें मुतासिर हो रही है। सभिनी ॻोठ वारनि पाण में सलाह मशवरे खां पोइ फ़ैसिलो कयो। सब गांव वालों ने सलाह मशवरे के बाद फैसला किया तो हुकूमत के दरख्वास्त कई वञे कि हुकूमत को दरख्वास्त की जाए तो वह ॻोठ के पीअण लाइ साफ़ पानी पहुँचाए, कि वो गांव को पीने के लिए साफ़ पानी पहुँचाएं और कारखाननि जे मालिकनि के गंदो पानी ऐं ज़हरीला मादा खुलियल ज़मीन ते उछलाइण खां रोके और कारखानों के जो मालिकान हैं उनको गंदा पानी और ज़हरीले मादे खुली हुई ज़मीन पर फेंकने से रोकें ऐं उन्हनि के माहौल के बुनियादी उसूलन ते अमल करण जो पाबंद बनाए और उनको माहौल के बुनियादी उसूलों पर अमल करने का पाबंद बनाए। अहमद ऐं संदस पढ़ियल लिखियल दोस्तन की कोशिशुनि सां अहमद और उसके पढ़े लिखे दोस्तों की कोशिशों से कुछ ॾींहंनि अंदर मसइला हल थी विया। कुछ दिनों के अंदर मसाइल हल हो गए। ॻोठ वारनि के पीअण लाइ साफ़ पानी मिलण लॻो। गांव वालों को पीने के लिए साफ़ पानी मिलने लगा। कारखाननि जे मालिकनि गॾिजी हिकु गंदो नालो ठहरायो। कारखानों के जो मालिकान थे उन्होंने मिलके एक गंदा नाला बनवाया जेको ज़हरीला मादा ऐं गंदो पानी वहाए, जो के ज़हरीले मादे और गंदा पानी बहा के ॻोठ खां परे छॾींदो हो, गांव से दूर फेंकता था। कुछ ही ॾींहंनि में माहौल ठीक थी वियो। कुछ ही दिनों में माहौल ठीक हो गया। कारखानेदारनि ऐं ॻोठाणनि गॾिजी वॾे तादाद में वण ॿूटा पोखिया। कारखाने के जो मालिकान थे और गांव वालों ने मिलके बड़े तादाद में दरख्त और पौधे लगाए ऐं पोखूं वरी सरसब्ज थी वयूं और फसलें फिर से सरसब्ज हो गई। ॻोठाणनि में बीमारियां भी ख़त्म थीं और गांव वालों में बीमारियां भी ख़त्म हो गई। बेटा उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़। थैंक यू।